ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सच की नैया डोली डूबी नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म वर्तमान पाकिस्तान के गुजरालावाला ज़िले में एक धनाढ्य जमींदार के घर हुआ। बाल्यकाल में ही सौभाग्य से हिंदी भाषा पढ़ना लिखना सीख गई। इस कारण भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। भागवत पढ़ते पढ़ते मैं भक्ति रस से भरपूर होकर श्री कृष्ण जी से मन ही मन बातें करते हुए कहा करती थी, प्रभु आपको इतनी गोपियाँ थी, उनमें एक मैं भी शामिल हो गई होती तो आपको क्या हानि हो जाती। गोपियों की विरह वेदना की बातें भी मुझे बहुत पीड़ित करती थी। मैं सोचती थी कि गोकुल और मथुरा के बीच थोड़ी सी दूरी तो है, गोपियाँ दौड़कर श्री कृष्ण के पास क्यों न चली गई, क्यों डरती थी वे। इस प्रकार भागवत की घटनाओं का चिंतन करते हुए एक दिन मैं छत पर घूम रही थी कि एक सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ते जैसा वृद्ध व्यक्ति मेरे सामने प्रकट हुआ और कहा, तुम वही हो। इसके बाद वह दिखाई नहीं दिया। मेरी उम्र लगभग 9 वर्ष की थी। मैं दौड़ी दौड़ी नीचे माँ के पास आई और उन्हें साक्षात्कार की बात सुनाई। माँ ने कहा, तुम्हारे नाना जी होंगे। पर मैंने उन्हें बताया कि वे तो गौरवर्ण धोती कुर्ता खड़ाऊ पहने हुए लंबे लंबे गोरे हाथ वाले थे, फरिश्ते जैसे दिखते थे। नाना जी तो ऐसे नहीं हैं। माताजी मेरी यह बात सुन निरुत्तर हो गई, पर मेरे दिल और दिमाग में उन्हें देखने की लगन ने हलचल मचा दी। मैं मंदिरों गुरुद्वारों में उन्हें ढूंढने जाने लगी। श्री कृष्ण जी के गीत बनाती गुनगुनाती और उस सफ़ेद वस्त्रधारी को ढूंढती रहती। पांचों ही भीतर घुस गए। सन 1947 में मैंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद लौकिक रस्म के अनुसार मेरे भी हाथ पीले कर दिए गए। भारत पाक विभाजन के बाद मैं दिल्ली में आ गई। शादी के बाद मुझे महसूस होने लगा कि विषय विकारों को शास्त्र ग्रंथों में मानव का वैरी कहा गया है और मैंने रटे रटाए शब्दों में इनसे बचाकर रखने की खूब प्रार्थना भगवान से की है। पर ये पांचों तो मेरे भीतर घुस गए हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं। भक्ति तो मैं अब भी करती थी, परंतु अब मैंने मंदिरों के पुजारियों गुरुद्वारों के ग्रंथियों से यह पूछना शुरू कर दिया कि घर में रहते हुए इन 5 विकारों को कैसे जीतें। हरिहर कुटिया में जाने लगी। वहाँ साधुओं की बड़ी टोली थी। उनसे भी यही सवाल पूछा। वे हंसने लगे, शायद मुझे नादान समझकर। मैंने इसी खोज में 3-4 गुरु बना लिए। एक साधु ने जब मुझे बेटा शब्द से संबोधित किया तो मैंने तुरंत पूछा कि जब मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे आपकी तरह पवित्र होना चाहिए, पर मैं क्यों नहीं हूँ? मुझे तरीका बताओ। पर मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। घर में मैंने सभी देवी देवताओं की तस्वीरें लगा रखी थी। रोज़ आरती करती और सोचती थी कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है जिसे याद करूं तो शांति मिले। मुझे लगा कि यह ठीक स्थान है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक सखी ने मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर चलने का अनुग्रह किया। वहाँ जाकर उसे जो शांति मिली उसका वर्णन भी
मेरे सन्मुख किया। मैं चली गई। आश्रम में मनमोहिनी दीदी जी पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। मुझ फैशनेबल विदेशी लाल साड़ी पहनी हुई माता को तपस्विनी दादी ने सफ़ेद चद्दर पर बड़ी ही आत्मीयता से बिठाया। मुझे लगा कि यह ठीक स्थान है। इससे पहले मैं जहाँ भी गई पाँव में ही गिरती रही, माथा ही रगड़ती रही, चरणामृत ही पीती रही, मिला कुछ भी नहीं। दीदी ने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राजकुमारी। दीदी ने कहा, अब आपको स्वर्ग की राजकुमारी बनना है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने घर में मंदिर बनाया है, पर मैं शांति की खोज में भटक रही हूँ। उसी समय मेरा ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स प्रारंभ कर दिया गया। मेरी आत्मिक दृष्टि से युगल की दृष्टि बदलने लगी। पहला पाठ आत्मा के ज्ञान का पढ़कर और यह जानकर कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, घर लौटने लगी तो बाजार में मुझे सभी आत्मा ही आत्मा नजर आने लगी। घर में पहुँचने पर देवर नंदे सभी के मस्तक में चमकती हुई आत्मा ही दिखे। दूसरे दिन का पाठ था कि परमपिता परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं के पिता है। प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता के सागर है। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि वे पवित्रता के सागर हैं, तो उनकी संतान मुझ आत्मा को भी पवित्र होना चाहिए। वे शांति के सागर हैं, तो मुझ में भी क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। फिर तो मेरा सारा जीवन बदल गया। पति बाहर से लौटे तो देवर नंदों ने उनसे कहा कि इसका हमारे प्रति जो भी नकारात्मक भाव था सब बदल गया है। मेरी आत्मिक दृष्टि से स्वयं युगल की भी दृष्टि बदलने लगी। मैं भोजन परोसते समय थोड़ा थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान प्रतिदिन उन्हें सुनाने लगी। मैंने उनसे कहा कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए और सभी को सुखी संतुष्ट रखने के लिए आपको पवित्रता का सहयोग मुझे देना पड़ेगा। वे सहर्ष तैयार हो गए। फिर एक दिन मातेश्वरी जगदम्बा का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ तो मैं उनको उस सच्ची रूहानी माँ से मिलाने ले गई। मीठी प्यारी शिव शक्ति असुर संहारिणी माँ की दृष्टि पड़ते ही वे भी पूर्ण रूप से शिव पिता के बच्चे बन गए। अपने अनुभव में ब्रह्मा कुमारी राजकुमारी बहन जी आगे कहती हैं, तुमको शोकेस में सैंपल बनकर रहना है। उन्हीं दिनों प्यारे साकार बाबा का भी राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आना हुआ। कल्पवृक्ष के चित्र में उनको देखकर मैं पहचान चुकी थी कि बाल्यावस्था में मुझे साक्षात्कार में दिखाई देने वाले यही बाबा है। तो इस अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।